हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। सो मैं अभी धूप में आके बैठ गई हूँ। आज मैं देर से सो के जगी थी क्योंकि हमारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं देर से जगी। अभी सिर्फ चाय पी के आई हूँ बाहर में बैठने के लिए। माँ बैठी थी तो मैं सोची मैं भी बाहर में ही बैठ जाती हूँ, तो धूप में बैठने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो ये पतिदेव बोले कि जाओ तुम धूप में ही बैठो, मैं घर का काम कर रहा हूँ। तो वही आज उनको ही सारा काम करना होगा क्योंकि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, बॉडी पेन हो रहा है और सर में चक्कर भी दे रहा है। तो देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं अंदर में। तो हम लोग अब अंदर आ गए हैं। सो अंदर में पतिदेव पोछा लगा रहे थे। माँ भी बैठ गई पलंग पर और देखने लगी और बोल रही थी कि आज इनको बहुत काम करना पड़ेगा। क्या करें फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब हो जाने के बाद मुझे करने की इच्छा नहीं होती। ये हैं जो कि सारा काम कर लेते हैं, दोनों मिलजुल के करते हैं तभी तो होता है। बच्चा लोग तो रहता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब तो रोज़ नहीं रहता है, कभी कभी हो जाता है। तो ये कर लेते हैं, दोनों मिलजुल के हम लोग का काम हो जाता है। हम लोग काम करने के लिए किसी को अलग से नहीं रखे हैं, खुद से करते हैं। बैठकर भी क्या करेंगे, और काम धंधा करने से शरीर चालू रहता है। काम धंधा तो करना ही चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं। तो तब तक ये पोछा लगा रहे हैं, मैं जाती हूँ एक बार चाय बना लेती हूँ। सो अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ और मैं चाय बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो चाय बना लेती हूँ। अकेले वो कितना करेंगे, यही तो बहुत कर देते हैं मेरे हेल्प के बराबर। दवाई खा लिए हैं अभी, इसलिए थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ। पहले चाय बना लूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। तो चाय बना के पी लेते हैं हम भी, माँ भी पी लेगी। माँ भी सुबह से चाय एक बार पी है, और सुबह सुबह हम लोग 2-3 बार चाय पी लेते हैं। और ये नाश्ता तो करते नहीं हैं, चाय ही पीते हैं कभी। आज तो और नहीं, इनको और काम करना पड़ रहा है, इसलिए आज ये नाश्ता भी नहीं कर पाए हैं। तो देखती हूँ, चाय दे देती हूँ, उसके बाद नहीं होगा तो हम भी कुछ इनकी हेल्प कर देंगे। अकेले ये कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है। हमारी तबीयत नहीं अच्छी लग रही है, और मेन बात है कि सर जो चक्कर देता है, इसलिए मुझे करने में कुछ नहीं बनता है, लगता है कि लेटी रहूं। लेकिन मैंने चाय बना लिया है, और हम लोग अपने के लिए गिलास कप में चाय ले रहे हैं, और माँ गिलास में ही चाय पीती है, माँ कप में नहीं पीती है। इसलिए माँ के लिए मैं गिलास में छान ली हूँ, और अब मैं सबको चाय दे देती हूँ एक एक करके। तो पतिदेव देखिए आज एक कढ़ी बना रहे हैं। बोले कि तुम रेस्ट करो, तुमको ठंडा लगा है, तो 2-4 दिन लगातार गरम खाने से तुम्हारा ठंडा दूर हो जाएगा, इसलिए वो अंडा कढ़ी बना रहे हैं। तो अंडा उबल चुका है, और देखिए ये किस तरह से अंडा बना रहे हैं। एक दिन में इतना अंडा ले आए हैं, बहुत टेस्टी अंडा बनाते हैं ये। ऐसे तो मैं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ये बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। सारा मसाला भून रहे हैं। मसाला लाल हो जाने के बाद देखिए ये टमाटर दे दिए। अब फिर इसको अच्छी तरह से भून के रस देंगे इसमें, उसके बाद अंडा कढ़ी बनाएंगे। तो जब तक ये इधर अंडा कढ़ी बनाएंगे, मैं सोचती हूँ कि मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि दोनों काम इनसे नहीं हो पाएगा, और लेट भी काफ़ी हो चुका है। एक तो हम लेट से जगे थे, और फिर इनको सारा काम करना पड़ा। अब मैं थोड़ा देर धूप सेक ली हूँ, दवाई खा ली हूँ, तो मेरा तबीयत कुछ ठीक लग रहा है। तो मैं भी चलती हूँ, कुछ रोटी वोटी बना लूँ। रोटी तो ये बनाएंगे, लेकिन इनसे अच्छा रोटी नहीं बनता है।
और लेट भी उतना ही लगता है, इसलिए मैं किचन में जा रही हूँ और रोटी बना लूँगी। इनका अंडा भी बन ही चुका है। जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तब तक ये अपना स्नान कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। पूजा भी आज इन्हीं को करना पड़ेगा। देखिए धनिया का पत्ता डाल रहे हैं, कितना टेस्टी बना रहे हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये जो काम करते हैं पूरे मन के साथ करते हैं, मन लगा कर करते हैं, इसलिए इतना स्वादिष्ट बना लेते हैं। तो नहा धो के अब ये पूजा कर रहे हैं। इनका पूजा हो जाएगा तो मैं इनके लिए रोटी बना दूंगी गरम गरम, क्योंकि इनको ठंडा रोटी पसंद नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब मैं खाने के टेबल पर बैठूं तभी तुम रोटी बनाया करो। तो मैं जाती हूँ आटा मिला लेती हूँ। तो मैं आटा मिला लेती हूँ, ये तब तक ये पूजा कर लेंगे। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं रोटी इनके लिए गरम गरम रोटी बना लेती हूँ। ये रोटी बनाते हैं ना बहुत धीरे धीरे, एकदम धीमी आंच में बनाते हैं, रोटी कड़ा हो जाता है इनसे। मर्द लोग को उतना रोटी बनाने नहीं आता है। चावल तो कुकर में दे देते हैं तो बन जाता है, लेकिन रोटी अच्छा से नहीं बना पाते हैं। मैं ही रोटी बनाती हूँ। तो मैं रोटी बना लेती हूँ। 4 रोटी तो ये खाते हैं, लेकिन आज मैं भी रोटी खाऊंगी। माँ भी बोल रही है कि तुम लोग अगर रोटी खाएगी तो मैं भी रोटी ही खा लूँगी, अब चावल को छोड़ दो। तो मैं बना ली हूँ रोटी। अब मैं जा रही हूँ इनका खाना लगा दूँगी, क्योंकि ये सारा काम तो कर लेंगे लेकिन खाना खुद से नहीं लगा पाते हैं। और खुद से अगर लगा भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं भूखे रह गए कि क्या। इसलिए मैं अपने हाथ से जब इनका खाना लगाती हूँ ना तो हमको अच्छा लगता है। मैं खाना लगा रही हूँ और देखिए मर्द लोग खुद अगर खाना लेता है तो ढंग से नहीं ले पाता है, और हम लोग है कि सब चीज़ एक एक करके देख के देते हैं और अपने हाथ से खिला लो तो अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगता है कि इन्होंने खाया है। ऐसे अगर ये अपने खुद से लेके खाते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं भरपेट खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, इसीलिए मैं खुद से इनको अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, इनका ये टेबल पे बैठ गया है खाने के लिए, तो दे देती हूँ खाना इनको। पानी भी आज इनके लिए मैं बॉयल नहीं कर पाई थी, तो कोई बात नहीं है, मैं इनको कैंट का ही पानी दे देती हूँ। जब पीने लगेंगे तो फिर मैं बॉयल कर दूँगी। तो पतिदेव खाना के टेबल पे आ गए हैं। देखिए वो दलिया खा रहे हैं। मैंने उनके लिए दलिया बनाया था सुबह में थोड़ा सा, और अपने लिए भी, लेकिन उस समय वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा काम में लग गए थे। तो वो बोले कि अभी मैं रोटी खा रहा हूँ तो थोड़ा सा दलिया भी दे ही दो। तो मैं वही जो बचा था दलिया सो उनको दे दी हूँ, और मैंने भी दलिया ही खाया है अभी, क्योंकि मेरी तबीयत जो अच्छी नहीं थी। तो पतिदेव खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी चली जाऊंगी, नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी और देखती हूँ उसके बाद क्या होता है। तो आप लोग भी मेरी वीडियो पर बने रहिए। मैंने दवाई खा ली है, थोड़ा तबीयत मेरा ठीक ही लग रहा है, फिर भी पता नहीं। तो देखिए शाम का समय हो गया था, मैं लेटी थी, लेकिन ये जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती है वो आ गई। मैं बोली कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, बोली थोड़ा चलिए आप खाली बैठिएगा मैडम, मैं खुद से पढ़ लूँगी। तो मैं बाहर में कुर्सी निकाल के इसको पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। ये भी पढ़ रही है, कोई बात नहीं है, मेरा भी मन बहल रहा है। तो ये जब पढ़ लेगी, कहीं दूर से ये नहीं आती है, नज़दीक से ही आती है, बहुत दूर इसका घर नहीं है। तो जब इसको टाइम मिलता है आ जाती है। ऐसे तो ये सुबह सुबह आती थी, लेकिन आज शाम में आई है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ ये इसका घर। ये जो मेरा रास्ता है देख रहे हैं, मेरे घर का जो ये रास्ता है रोड पे जाने का, तो रोड के इस पार में जो आप ये 2 मंजिला मकान देख रहे हैं, इसी में वो रहती है। तो नज़दीक ही है, बस इसकी मम्मी या कोई इसको सड़क पार करवा देती है और ये चली आती है खुद से। लेकिन जब शाम हो जाता है तो मुझे इसके घर पहुंचाना होता है। तो आज बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ, बने रहिए। तो बाय बाय।